प्रोग्राम को देख रहे हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह, ताहिर अब्बास साहब प्रोग्राम को देख रहे हैं, काशिफ सत्ती साहब कह रहे हैं वॉइस इशू है, तो मैं गुजारिश करूंगा टेक्निकली छाकियारी साहब से कि आप इसको चेक करें क्या इशू है, इसको सॉर्ट आउट करें। तो आपका फीडबैक इसी तरह आना चाहिए। कोहटियन कह रहे हैं ये कोहटा तक ब्योर तक रोड में करप्शन की गई, इस पर किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और टॉपिक अगर हम ऐड कर दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि आए रोज़ जंगलात में आग भी लगती है, मामूल बन गया है। तो ये आग का सिलसिला थम नहीं रहा। आज की जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि चीफ कंजर्वेटर जो है साकब साहब, जिनको करप्ट तरीन माना जाता है, हमने जो देखा है, क्योंकि हमने बहुत सारी न्यूज़ लगाई थी, प्रोग्राम्स भी किए थे कि जंगलात में आग लग रही थी, तो उन्होंने एक हेडलाइन लगवाई थी कि कोई जंगलात में आग नहीं लग रही, ज़िला रावलपिंडी के किसी जंगल में आग नहीं लग रही। तो आज इतने दिनों से आग लग रही है, गुज़श्ता कितने दिनों से आग लगती आ रही है। कभी बगून देख लें, कभी दुआ खालसा देख रहे हैं, आज तक ये बंदा यहाँ पर नहीं आया, लेकिन आज लंच के लिए इनवाइट किया गया तो वो पंजाब रेस्ट हाउस में आ गया। ये अलमिया है। लंच के लिए बुलाया, और वो मैं तफसीलात इंशाल्लाह दूंगा और उसकी इंशाल्लाह न्यूज़ भी लगाएंगे। वो आग लगाने वालों ने बुलाया होगा, आग लगाने वालों ने ही बुलाया होगा, लेकिन ये है कि ये देखें कि इतने दिनों से आग लग रही है, जिस बंदे की जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देने के लिए नहीं आया, लेकिन यहाँ पर पार्टी जो है वो एंजॉय करने के लिए आया, आबो हवा जो है रेस्ट हाउस में आके लुत्फानंदोज हो रहा है। तो ये भी मेरे ख्याल से हम सबको सोचना चाहिए और इसके आवाज़ भी उठानी चाहिए कि इसको फिर फोर चेंज किया जाए, क्योंकि बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, इसने ऐसे पंजे गाड़े होंगे ये बंदा चेंज भी नहीं हो रहा। ऐसा ही है बिल्कुल, न सिर्फ बल्कि ये जी बिल्कुल। तो नौजवान जो यहाँ पर मौजूद है, इनसे गुजारिश यही है कि आप जंगलात के हवाले से भी कोई अमली किरदार मिल के इकट्ठे अदा करें, सियासी जमातों को मिला करके मिल के, ताकि हम आवाज़ बुलंद करें, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम अपना किरदार अदा कर सकें। तो अभी कोहटियन यूथ के नायब अमीर हैं जनाब फैसल नदीम सत्ती साहब, मैं उनकी जानिब चलूँगा। तमाम तर मौज़ूआत आपके सामने, कोई सवाल हुआ तो इंशाल्लाह ऐड करेंगे, तो आप कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया अस्लाम साहब। असल में कोहटा प्रेस मीडिया का मैं ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ, वो कोहटा के मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और हमें प्लेटफॉर्म एक मुहैया किया हुआ है कि हम अपनी बात यहाँ पे कर सकते हैं। मसला ये है कि आजकल तो बर्निंग इशू जंगलात में आग का ही है, जिस पे कोई सीरियस एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा किसी किस्म का भी। एक आग लगती है एक जगह पे, एक स्पेसिफाइड एक जगह पे आग लगती है, तो हमारे जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, जो कलेक्टिव नुमाइंदे खास करके, और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चाहिए कि ये मामला हाईलाइट करें, हाईलाइट होना चाहिए और उसका प्रॉपर तरीके से जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो फायर ब्रिगेड है, बाकी चीज़ें हैं, उनको उस साइड पे लेके जाया जाए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि सरेआम हमारे पौधे जला दिए गए, बाकी चीज़ें सारी जला दी गई और उसमें किसी ने कोई नहीं किया। तो इसलिए बिल्कुल हमें नेगलिजेंस नज़र आई है हर एक उसमें फील्ड में, तो उसमें कोई हमें पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आई। तो हमें ये सारी करनी चाहिए। बाकी मामला भी आपके सामने है। किसी भी जगह पे कोई भी तकरीबन हुकूमती उसमें हमें सब जब पंजाब में आए तो उन्होंने काफ़ी जो है ना वो कई माह गुजर गए कि 3000 सिर्फ इसीलिए आए, और कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, बल्कि पीटीआई की जो नुमाइंदे थे, वर्कर थे, उनको भी साइड पे रखा, सिर्फ जंगलात की वजह से वो आए। और फिर भी 3000 जो है वो निगहबानों का अभी तक जो है वो आर्डर नहीं हुआ है, कोई मसला नहीं हुआ है। ब्रिगेडियर साहब राजा सगीर साहब के भी पास गए हैं, मेजर लतासफ सत्ती साहब के पास भी गए हैं, आज भी वो गए हैं सदाकत अली अब्बासी साहब के पास, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हो रही है। क्या मसला है? असल में कियानी साहब मामला जो है वो तरजीहात का है कि आपकी तरजीहात क्या हैं, आपने किसके लिए आप आए हुए हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, आपको अवाम ने किस लिए इलेक्ट किया हुआ है। तो जब आपकी तरजीहात ये चीज़ें नहीं होंगी, बेशक कोई ऐलान करता रहे, करोड़ों रुपए अरबों रुपए ऐलान करता रहे, आपने उसका फॉलो अप जब नहीं करवाना तो आप इसी किस्म की होंगी कि बिल्कुल लावारिस एक मामलात हैं। 15 दिन से मतलब वो बता रहे हैं अभी अरसलान भाई, पर 15 दिन से 20 दिन से आग लगी हुई है और आज वो उनका हेड आया हुआ है, वो भी किसी की दावत पे आया हुआ है। तो ये तो आपकी तरजीहात हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी कोई सीरियस मतलब वो एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही हैं। जिनको करना चाहिए वो बिल्कुल उससे लातल्लुक नज़र आते हैं। और कल आप देख लें हमारे MNA साहब आए हैं, वो जनाब उसका
बार बार एक ही रोड का वो मतलब फंड इशू कर रहे हैं। सरदार रजा साहब को इन्होंने वजीर जंगलात बनाया था, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। वो नाम मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, वो कहीं पे हैं भी या नहीं। बहरहाल एक ही रोड का वो मतलब इस तरह तो कोई मेरे ख्याल में कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी हो तो तब भी वो इतने मतलब बादशाहाना मतलब वो फंड्स का मतलब इस तरह ऐलान। कोहोटियन यूथ का जंगलात के हवाले से क्या किरदार है? कोहोटियन यूथ इसमें आगाही मुहिम है हमारी, तो हम हर मतलब सिटीजन को ये आगाही देते हैं कि जंगलात को आग के सिलसिले में असल में हम आवाम के पास भी कभी तो आपकी टीम जंगल में आग लगी हो तो आप बुझाने के लिए भी गई है आपकी टीम को? इस पे हमारी वर्किंग है, अभी हम मतलब उसको मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों के इस तरफ भी आए। बेसिकली आग लगने की वजूहात के भी मतलब बड़ा किरदार है इसमें। बेसिकली अवाम के पास वसाइल क्या है, बार बार अवाम को कहा जाता है कि आप जाके आग बुझाएं। अवाम के पास क्या वसाइल हैं, कोई ट्रेनिंग है फायर फाइटिंग की, कोई क्या चीज़ है कि जाके जाएं। मुतल्लिका इदारों को क्यों नहीं मोबिलाइज किया जाता? असल जो हमारा मेन मैं समझता हूँ 15 दिन आग लगती रही, ये सानेहा है, ये एक सानेहा है अगर कोई समझे तो। इसमें आपको खाली इंसान जानदार तो नहीं होते, पौधे छोटे पौधे जानदार होते हैं, घोंसले जड़ के परिंदों के, तो ये कितना बड़ा नुकसान है अगर कोई समझे तो ये बहुत बड़ी दर्द वाली बात है। अच्छा, पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? ये तो सवाल बड़ा मुतमईन होते तो कोहोटियन यूथ ना बनती। किसी हद तक काफ़ी कुछ इन्होंने कह दिया है। बल मसला ये है कि इमरान खान साहब का विजन बिल्कुल कोटा में दफन कर दिया उन्होंने, कहीं भी उनका विजन नज़र नहीं आता। सिर्फ किसी के मतलब आके प्रोजेक्ट्स पे फीते काटना फ़िलहाल ये नज़र आया है, जो कि इमरान खान साहब का बदकिस्मती से नहीं कामयाब होने। सबसे पहला उन्होंने जो सियासी मुदाखलत से आज़ाद करने के लिए इदारों के लिए सिटीज़न पोर्टल का किया था, तो मेरे दोस्त बता दें अगर उन्होंने सिटीज़न पोर्टल को यहाँ पे कामयाब करने के लिए कौन से इक़दाम किए हैं। इदारों से जो करप्शन है इसके खात्मे के लिए, मेरिट पे काम जो कराने के लिए जो उनने वादे किए थे, कितने % उस पर तकरीबन काम हुआ है? मेरे ख्याल से भी गए या कोई मेरे ख्याल में उन्होंने आते ही अच्छा एक किया था सिस्टमेटिक तरीके से ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम के आम आदमी की रसाई इदारों तक हो, उनके हेड्स तक हो, लेकिन वो बदकिस्मती से कामयाब नहीं होने दिया जा रहा। कुछ % कामयाब हुआ है, ज़्यादातर वही सियासी असर रसूख, वही मामलात, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो मतलब इम्प्लीमेंट करवा सकें। तो ये तो मतलब वो खान साहब बैठे हुए एक रेत की दीवार के ऊपर, तो कौन काम करवाएगा और किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी? सही है। फैसल नदीम साहब आपको वापस ज्वाइन करेंगे। कोहोटा की आवाज़ कह रहे हैं जी नदीम सत्ती साहब जिंदाबाद। तकवीम जंजुआ कह रहे हैं नदीम भाई आप कोहोटा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बाकी सब अपनी अपनी पार्टी की। काशिफ सत्ती साहब कह रहे हैं PP7 कोहोटियन का मैसेज है कि हुकूमत ने अब तक जंगलात को बचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, कोहोटा की क़यादत ने इसकी डिमांड ही नहीं की, सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। काशिफ सत्ती साहब कह रहे हैं दरख्त कपो रोला मुकाओ ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। काशिफ सत्ती साहब माशाल्लाह डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं जी ज़िला रावलपिंडी के। बहुत अच्छी बात की है सर आपने। आपका मैसेज जो है पूरी आवाम तक हमने पहुंचा दिया है। जबरान कियानी साहब प्रोग्राम को देख रहे हैं। गयूर खालिक साहब कह रहे हैं आप कोहोटा के हर नुमाइंदे को आवाम को जवाबदेह होना होगा और ये आवाज़ कोहोटा के आवाम की है। तकवीम जंजुआ कह रहे हैं मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं जी सिकंदर सत्ती साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि करोड़ों रुपए के फंड्स मिले हैं, बताएं कहाँ लगे हैं। ये सवाल नासिर साहब से है, नासिर साहब इसका इंशाल्लाह जवाब देंगे। और मुस्लिम लीग नून वाले भाई 5 साल की कारकर्दगी बताएं किस बुनियाद पे डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को। काशिफ सत्ती साहब कह रहे हैं जी एक चीड़ लाखों की है, मुल्क का कर्जा उतर सकता है। ये मशवरा रास्त जो है MPS साहब ने दिया था ना, इस पे अमल ये बरह रास्त जो है ये बता रहे हैं कि MPS साहब ने ये एक मुफीद मशवरा दिया था जिस पर हमको अमल करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान की यूथ की और दीगर जो कायदीन हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनकरीब जो है हमारे मुल्क का कर्जा जो है वो उतर जाएगा। राजा कैसर साहब कह रहे हैं जी प्रोग्राम देख रहे हैं। काशिफ सत्ती साहब कह रहे हैं जी रोमान भाई 50 करोड़ जो नड़ पे नवाज शरीफ साहब दे के गए थे वो शायद भाई खा गए हैं या अली भाई ये भी बता दें। फिर कह रहे हैं जस्ट जोकिंग। आमिर हुसैन साहब कह रहे हैं PTI वालों ने अवाम की बस करवा दी है। जैक रोज़ कह रहे हैं जी अब जो भी नुमाइंदा होगा इसे अवाम को जवाब देना होगा। ये फीडबैक था जिसको हमने शामिल किया। काशिफ सत्ती साहब कह रहे हैं MPA ब्रिगेडियर जावेद अहमद सत्ती होने चाहिए। जबरान कियानी साहब कह रहे हैं जबरान कियानी ये दमाल से देख रहे हैं। कोहोटियन कह रहे हैं कोहोटियन यूथ हुकूमती लेवल पे आग के लिए इक़दाम की डिमांड करती रहेगी। आमिर हुसैन साहब कह रहे हैं नासिर साहब हमारे दोस्त हैं, ये गलती से PTI की तरफ से आज अफसोस कर रहे हैं। आमिर
बात करें क्योंकि कोटा की बहुत बात यह है कि कोटा की आवाम से मैं एक आखिरी पैगाम है इस प्रोग्राम के हवाले से कि सियासी पार्टियों को एज आप ठेकेदार ही समझें। 5 साल एक मेरे पास ठेका है, 5 साल दूसरे के पास है, 5 साल उसके पास है, तो आपके मफादात की बात यहाँ पे कोई नहीं करेगा। एक दूसरे को सलाह देंगे आपने इस तरह नहीं करना था, आपने इस तरह करना था, आपने सड़क यहाँ से नहीं बनानी थी, आपने इधर से बना लेनी थी, तो आपके मफादात की बात कोई भी नहीं करेगा सीरियस होके। इसलिए आपको गैर सियासी होना पड़ेगा और आपको ऑडिटर बनना पड़ेगा अपने हकूक़ के हसूल के लिए, वरना फिर यही सिचुएशन रहेगी, एक दूसरे के कपड़े ही फाड़ते रहेंगे और आपके हकूक़ की बात यहाँ पे कोई नहीं करेगा। आप समझते हैं गैर सियासी होके मसाइल हल गैर हो सियासी सकते हैं? होके सियासी वाबस्तगियों से बाहर आके अपने लिए अब करेंगे, वरना सुना है यही कि होगा। कोटियन भी सियासी होते जा रहे हैं। कोटियन सियासी नहीं ऐसा कोई होगा। ज़ाहिर है कहोटा में रहने वाला बंदा कोटियन है, तो वो कोई भी अपने साथ कोटियन का लोगो लगा के वो कोई भी बात कर सकता है, कोई उसमें नहीं है। लेकिन यही होता रहेगा कि एक ही रोड के दो दफा सर मंशूर है इलाके की तामीर और तरक्की। ज़ाहिर है डेफिनेटली यही असूल है, मतलब वो उसका मकसद है। सही है। तो इसलिए यही है कि सियासत को इन्वॉल्व किए बगैर ये कैसे, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड करें ना चीज़ को ताकि हमें भी थोड़ी सी समझ लगे। तनकीद के लिए नहीं है ये हमारी बताएं कि ताकि आप भी पार्टी छोड़ सकें। थोड़ा सा वो मैं देखें, अगर तो आपको सियासत convince हो रही करें हो ना, तो- मसाइल हल करने के लिए आपको सियासतदानों के पास जाना पड़ेगा। अगर तो सियासत अवाम के मसाइल के हल के लिए है ना, तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो हम कहेंगे सियासत को इन्वॉल्व करें। अभी तक इन्वॉल्वमेंट है 100% सियासत की। कोटियन तो अभी बनी है ना, तो किस लिए बनी है कि सियासत वो डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए आम आदमी बेचारे को बाहर आना पड़ा कि भाई क्या हो रहा है, ये तो एक दूसरे को समझा रहे हैं, अभी आप यहाँ से सड़क निकाल लें, आप वहाँ से सड़क निकाल लें। ये अपोजिशन होती है। अपोजिशन तो डेफिनेटली, अपोजिशन जो होती है उसी से काम होते हैं। तो ये सारी आप चीजें बेसिकली जो बात कर रहे हैं ना कोटियन की, कोटियन भी एज अपोजिशन की बात करें आप, ये देखिए, अपोजिशन होती है जिससे काम होते हैं। जमहूरियत में अगर सिर्फ गवर्नमेंट ही हो तो जब opposition ना हो तो जब काम फ्रेंडली तो अपोजिशन कैसे होगी तो होगा? काम कौन करवाएगा जी? मैं यही फ्रेंडली बात कर रहा हूं। अपोजिशन, तो यही तो सारा यही चक्कर बात कह रहा हूं आपको। तो इसलिए कहोटियन का इस प्लेटफॉर्म से मैं ये फ्रेंडली मैसेज आप दूंगा। किसको कह रहे हैं इस वक्त? कौन सी फ्रेंडली फ्रेंडली अपोजिशन? ऑपोजिशन है कि हर 2 महीने बाद 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ये फ्रेंडली ऑपोजिशन चल रही है, कैसी बात कर रहे हो? नहीं आप ये तो- कोटा की बात आप तो- कर रहे हैं चलो मैं कि कोटा में जो अपोजिशन है वो फ्रेंडली। कोटा में तो अपोजिशन ही नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। हुकूमत की तरह है। सर आप तो ऑफर कर रहे हैं, आप तो चले फंड आएंगे तो तब होगा। हुकूमत होगी तो अपोजिशन होगी। बात है ठीक है, कोटा में हुकूमत और अपोजिशन मिली हुई है। मिली है। अच्छा बरल ये देखें जी सही है। कोई बहरहाल जी फैसल साहब इसको चले, एंड अगर कर। पाकिस्तान लेवल की बात करें तो आपने तो फंड आएंगे आपने तो ऑपोजिशन। आपने तो रिकन्सिलेशन की बात कर ली है कि हम ऑफर करते हैं। कल मैं सुन रहा था बस शहबाज शरीफ का पैगाम तो वो उसमें भी फ्रेंडली एक मतलब वो है। तो जो मामलात है वो सबके सामने है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। बल्कि कोटा की आवाम के लिए ये है कि जब तक आप गैर सियासी नहीं होंगे, जब तक आप मफादात से जब बाहर नुमाइंदों नहीं को क्या करना चाहिए अगले 2 साल के लिए, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली उनका जो काम है वही करें जो आम आदमी के मसाइल हैं। मैं मादत के मतलब साथ वो- इनकी बात काटूंगा। मादत के साथ बेसिकली जो ये बात कर रहे हैं ना कि जो हमारे लोग हैं ना गैर सियासी हो के इस चीज़ में आना चाहिए, सबसे गलत कॉन्सेप्ट ये है। सबसे गलत कॉन्सेप्ट ये है जी कि आप लोगों को ये कह रहे हैं कि गैर सियासी हो के आप इलाके के गैर सियासी काम करें। गैर सियासी आप नहीं, एक सियासी वाबस्तगियों से आपके जो एफिलिएशन बात हैं उनको सुनिए। छोड़ के आप अपने आप ये करें, आप सियासी वाबस्तगियों के आपने क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं टीएचक्यू में, अपनी यूथ को टीएचक्यू में क्या कर रहे हैं आप? लोगों को जो भी लोग वो शामिल बेचारा हैं, आता है, आप वो बेशक बेचारा आता PTI है, के साथ हो, देही इलाके पार्टी से के आता है। साथ हो, नून लीग के साथ हो, जिस मर्जी जमात के साथ हो, आप लोगों में ये शौर पैदा करें, अपनी कोटियन के थ्रू पैदा करें कि जो भी जमात आपकी हो सियासी मेच्योरिटी आप में आनी चाहिए, जो हल सियासी तरीके से होना चाहिए। बेसिकली अभी तक हमारा इलाका इसीलिए पीछे है कि हम बार बार ये कहते हैं हम गैर सियासी हो गए। सियासत में से ही सारे काम निकलने वाले, लोगों के काम होने वाले हैं। मुंतखब जो नुमाइंदे आते हैं उनसे काम निकालने के लिए आप अपनी यूथ को ट्रेन करें, आप उन्हें सियासत में लेके आएं। जब मुझे एक बात बताएं, एक वही पुराना करप्ट बंदा जब आपके बार बार ऊपर बैठ जाएगा आके, आप अपनी यूथ को ये कह रहे हैं जी कि आप गैर सियासी हो जाएं। गैर सियासी से मुराद सियासी वाबस्तगी से बाहर आना है। ये सियासी- नहीं है कि आप सियासत से इंटरेस्ट ही छोड़ दें, ये सब सियासत की वजह से इधर है। गैर सियासी आप ये आप अपनी आप- अगर एफिलिएशन आप नहीं उन्हें ये ट्रेंड छोड़ेंगे, करें। आप अगर एक पार्टी के साथ हिस्सा हैं, अगर वो गलत कर रही है आप उसको गलत नहीं कर रहे, जी भाई, मैं भी आपको वही तनकीद की बात नहीं मैं कर वही रहा, बात कर मैं रहा ये हूँ। चीज दे रहा हूँ कि आप ताकि आप कोटियन के थ्रू प्लेटफॉर्म को मजबूत करें। लेकिन आप नौजवानों में अब जो आपके साथ जो लोग हैं, हमें भी आप ट्रेंड कर लें जी, हम भी आपके साथ हैं जिधर भी ये बात होगी। आपको साथ होना चाहिए। सर साथ हैं आप, Definitely साथ होना जहाँ पे चाहिए। इलाके की बात होती है हम पार्टी जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि 11 करोड़ आवाम ने देखा है कोटा सर, के,
आपको तो इस बात पे ही कोटा के साथ खड़ा होना चाहिए था। वो स्टार्ट में मैंने बात की थी, शायद आपने सुनी नहीं है। जो मजाक में कर जाते हैं उनने कहा जितने गुनाह करेंगे जन्नत में लेवल आप सेट करेंगे तो हम कहेंगे गैर सियासी हो जाए। ये तनकीद पे तनकीद का काम आ रहा है। देखिए बात सुने, इसी बात पे मैंने सबसे स्टार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी की बात से किसी की दिल आजारी होती है तो वो उसको नहीं बोलने चाहिए। मैंने स्टार्ट में सर वो गरीब लोगों की आप सुने माजरत का मुकाबला करें, कोहटियन से माजरत करें। उन्होंने ये हमारा मुतालबा है इस प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ये बात कर रहे हैं ना, जो बात ये कर रहे हैं, कोहटा में रहने वाला बंदा कोहटियन है डेफिनेटली। अब आप बात को गोल कर रहे हैं। नहीं, गोल की बात है। आप बात करना भाईजान। चलें जी, गरीब आदमी का मैं अब्दुल्ला साहब की जानिब चलूंगा, लास्ट में मैसेज कोई दें तो फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करें। फैसल साहब आप अगर खत्म करें तो नहीं तो मैं अब्दुल्ला साहब ये की बात कर रहे हैं ना, जो बात ये कर रहे हैं जी कि इस पार्टी की वाबस्तगी इसके अलावा हो के मतलब कि गैर सियासी हो के, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ मंशूर था हमारा तरीके ताद का, जो 1.5-2 साल हो गए से बने हुए और उसने जो काम किए ग्राउंड लेवल पे वो उसको अभी बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हमारा मंशूर ये था, सेम चीज़ थी कि आप जिस मर्जी पार्टी से हों, जो कुछ भी हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं और एक नौजवानों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनमें जो है ना इतनी शऊर होना चाहिए कि वो सियासी तौर पर आगे आएँ। बेसिक पॉइंट ये आप लोग भी ये काम करें, जो भी नौजवान हमारे आगे आ रहे हैं उन्हें आप ट्रेन करें। आप उन्हें बताएं जी कि जब तक ऊपर वही लोग बैठे होंगे जो इन चीजों का जिम्मेदार है, आप उनसे इलादगी के बजाय आप उनको ट्रेन करके आप उनकी जगह नौजवान लेके आगे आए। खुशी होगी इस चीज से कि जब भी कोई नौजवान आगे आता है। आप मसला ये है कि मैं एफिलिएशंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक पार्टी के साथ है आप उसको गलत कैसे कह सकते हैं, जैसे नजर आ रहा है सब कुछ। और कोहटा की हालत आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो हमारा यही है। फैसल साहब का मतलब है आप पार्टी में रह के यकीनन पार्टी को डिफेंड करेंगे, वो राइट में हो या रॉन्ग में हो। ये कभी नहीं हो सकता। हो रहा है। बहरहाल मैं अब्दुल्ला साहब आपकी जानिब आऊंगा, माइक अपनी तरफ कीजिएगा और लास्ट मैसेज। मैं कोटा की अवाम की नुमाइंदगी करते हुए अपने मैंने साहब को एक शेर सुनाना चाहता हूँ जो सेनेटर हमदुल्ला साहब ने उनको सुनाया था कि यही तो आसारे क़यामत हैं हया कि जाहिल मुल्क के सरदार हो गए। और मुझे उम्मीद है कि कोटा की इस अवाम को सदाकत साहब के इस 11 करोड़ वाले बयान पे सख्त दुख और तकलीफ पहुंची है। और जमात इस्लामी के नुमाइंदे की हैसियत से कोटा की अवाम की तरफ से मैं उनसे माजरत करने का मुतालबा करता हूँ। या माजरत करें या इस बात पे अपना आकर वजाहती बयान दें, वजाहत दें कि उन्होंने ऐसी बात और इतनी यानी कि लो लेवल की बात क्यों की। इसके अलावा कोटा के नौजवानों से मेरी हालांकि कोटा ने लोगों को लरमर भी ये पे सामने नहीं आने तो 11 करोड़ नहीं दिखे बेहतर पता, लेकिन बस जेड़े नाल मिठाइयां साल एक मेरे पास ठेका है, 5 साल दूसरे के पास है, 5 साल उसके पास है। तो आपके मफादात की बात यहाँ पे कोई नहीं करेगा। एक दूसरे को सलाह देंगे आपने इस तरह नहीं करना था, आपने इस तरह करना था, आपने सड़क यहाँ से नहीं बनानी थी, आपने इधर से बना लेनी थी। तो आपके मफादात की बात कोई भी नहीं करेगा सीरियस होके। इसलिए आपको गैर सियासी होना पड़ेगा और आपको ऑडिटर बनना पड़ेगा अपने हकूक़ के हसूल के लिए, वरना फिर यही सिचुएशन रहेगी, एक दूसरे के कपड़े ही फाड़ते रहेंगे और आपके हकूक़ की बात यहाँ पे मकसद अवाम के मसाइल के हल के लिए है ना, तो फिर तो मसला नहीं है। फिर तो हम कहेंगे सियासत को इन्वॉल्व करें। अभी तक इन्वॉल्वमेंट है 100% सियासत की। कोटियन तो अभी बनी है ना, तो किस लिए बनी है कि सियासत वो डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए आम आदमी बेचारे को बाहर आना पड़ा कि भाई क्या हो रहा है। ये तो एक दूसरे को समझा रहे हैं, अभी आप यहाँ से सड़क निकाल लें, आप वहाँ से सड़क निकाल लें।